प्रिय भक्तों, आप लोग सिद्धि साधना करते हैं, साबर मंत्र करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप लोग किसी भी तरह के कोई साधना करते हैं तो गुरु अवश्य बनाए। बिना गुरु का साधना करना मैं तो राय नहीं दूंगा। यदि आप करते हैं तो कीजिए, थोड़ा बहुत अनुभव तो जरूर होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इतना तो पता है। हाँ गुरुजी, आपसे एक सवाल पूछना था। मैंने सुना है कि साबर मंत्रों में इतनी शक्ति रहती है कि एक मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप बहुत सारे उससे कार्य कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ऐसा भी होता है कि आप कोई कोई ऐसा मंत्र होता है जो भले ही पढ़ने में वो ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन एक मंत्र भी आपने सिद्ध कर लिया तो उनसे अनेकों काम कर सकते हैं, सत्कर्म के अनेकों काम कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, तो ऐसा कोई सा मंत्र आप बताइए, साबर मंत्र, कि जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का दुख दर्द दूर हो सके, उसकी सारी परेशानी जीवन की। क्योंकि इसका सुना है, अनुभव नहीं करा है कि साबर मंत्रों में शक्तियाँ होती है। तो वो कौन सा साबर मंत्र है जिसके कारण जो गृहस्थ वाला व्यक्ति है, अगर उसको साध लेता है या उसका जप निरंतर करने लग जाता है तो उसके दुख दर्द दूर होने लग जाते हैं, वो किसी प्रकार से उन चीजों के बाधाओं से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कोई सा मंत्र आप बताइए। देखिए, हम तो वीडियो में मंत्र बताते नहीं है। मंत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं। हमारे मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और साबर मंत्र जो ग्रामीण भाषा में होते हैं। सबके अपनी अपनी भाषा में जो मंत्र होते हैं उन्हें साबर मंत्र कहते हैं। तो साबर मंत्र के भी कई प्रकार होते हैं और उनको पढ़ने का और उनसे काम कराने का भी कई प्रकार होता है, कई प्रकार से काम लिया जाता है। तो ये सब एक गुरु अपने चेले को अकेला में बैठ करके समझाता है, तो वो समझता भी है और उस चीज को करता भी है। ये सब वीडियो में बताने का विषय नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं इतना बताऊंगा कि मंत्र सीखते हैं तो साधना करते हैं मंत्र की, तो साधना कीजिए। मंत्र, सावर मंत्र में कई प्रकार की मंत्र होता है और उनमें आप बिना गुरु का करते हैं तो साबर मंत्र है, पावर तो दिखाएगा, शक्ति सामने भी आएगा, अनुभव भी होगा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाएगा जो एक गुरु के सामने में आप रह के करेंगे। उसमें और उसमें बहुत का फर्क होगा। और बिना गुरु दीक्षा लिए यदि आप साधना करते हैं तो आगे तो बढ़ेंगे। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, किसी को गुरु नहीं माने हैं, तब तक जो है आप किसी यज्ञ में भी भाग नहीं ले सकते, कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। और साधना जो है, साधना का मंत्र, कोई कोई मंत्र ऐसा होता है और अनुष्ठान के द्वारा ही पूर्ण होता है। ऐसे नहीं कि सीधा माला लेके बैठ गए और आपकी जो है साधना पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और माला पूरा हो गया, 10,000 11,000 जपना रहता है तो उतना आप जाप कर लिए माला से तो आपके अनुष्ठान पूरा हो गया, ऐसा नहीं। कुछ कुछ मंत्र ऐसा होता है वो अनुष्ठान विधि विधान के साथ में जो है करने से वो मंत्र पूरा होगा, तब जाके आपकी पूरी सफलता मिलता है। नहीं तो माला लेके बैठ जाओ कहीं भी, ऐसे भी मंत्र जो है यूट्यूब पर देने वाले बहुत ऐसे बाबा है, बहुत ऐसा पैसा कमाने वाला है जो आपसे मंत्र देता है आपको और आपसे कुछ दक्षिणा लेके आपको मंत्र दे देता है, उसको कीजिए, उससे भी आपको लाभ तो मिलता है। लेकिन पूरा प्रोसेस जो है हर मंत्र का अलग अलग होता है। कुछ मंत्र का प्रोसेस है कि केवल माला जाप करने से वो आपको सिद्धि मिल जाती है, कुछ में आपको नैवेद्य चढ़ाना होता है, कुछ में आपको पूरा विधि विधान के साथ में करना होता है। कुछ साधनाएं में बच्चे को शामिल कर सकते हैं, घर परिवार को शामिल कर सकते हैं। कुछ साधनाएं ऐसे होते हैं जिनमें आप केवल अकेला सुनसान जगह पे, पूरा सन्नाटा जगह रहता है, वहां पे करना होता है, तब जाके आपकी सफलता मिलता है। और रह गई कि कुछ साधनाएं हमने जो बताया जिसमें बच्चे या फैमिली सम्मिलित हो सकता है, तो उसमें आपका फैमिली थोड़ा बहुत शोर शराबा भी करता है, फिर भी वो अनुष्ठान जो है पूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि वो फैमिली के साथ में भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो सभी तरह के मंत्र है हमारे, साबर मंत्र में भी कई तरह के मंत्र है, तांत्रिक मंत्र में भी कई तरह के मंत्र है। ठीक है, तो ये मंत्रों का प्रकार भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से शक्ति का भी प्रकार भिन्न भिन्न है। कोई शक्ति ऐसा है कि आपको अनेकों काम करने की समर्थ रखता है, और कोई शक्ति ऐसा है कि आपको केवल 1 या 2 काम करके दे सकता है। इससे बड़ा काम यदि होगा, उसकी समर्थ से ज्यादा बड़े काम होगा तो वो करेगा नहीं, बोलेगा आपको, यदि सुनाई देता है तो आपको बोल देगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा, किसी और से करा लो, तो आपको किसी और से कराना होगा। यदि आपको सुनने की शक्ति नहीं है तो आपको बोलेगा नहीं, आपको हो सकता है दिखाई दे तो आपको इशारे में कुछ कह दे तो आपको समझना होगा, नहीं समझे तो बस कोई बात नहीं है, फिर तो वही बात है। ठीक है, तो कई बार जो है शक्तियां नाराज भी हो जाती है। जब साधना हम करते हैं जी। तो उनमें शक्ति कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, और कुछ दिनों के बाद वो शक्ति हमारा गायब हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं साधक की कमी होती है या गलती होता है, जिसके वजह से शक्ति जो है नाराज होकर के चले जाते हैं, और किसी किसी का तो वापस आ जाते हैं दोबारा से, और किसी किसी का तो हमेशा के लिए खत्म चले ही जाते। तो इस लाइन में आपको तो पता है कि एक दूसरे की खिंचावत ज्यादा चलता है। किसी की शक्ति देखा खींचने की प्रयास में रहता है, किसी की शक्ति देखा तो लूटने की प्रयास में रहता है कि फ्री का शक्ति मिल जाए, बस अपना काम कराना है, मंत्र नहीं है तो क्या हुआ, बहुत पावरफुल शक्ति है। जिसको नजर है वो उसकी बात करो, जिसको नजर है वो किसी की शक्ति को देख लेता है कि बहुत तेज शक्ति है, बहुत अच्छी शक्ति है, अच्छा काम करेगा, तो उस शक्ति को वो चुराने का कार्य करता है। तो इस तरीके से शक्ति चुरा करके तो आप ले आएंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छे काम नहीं करेंगे। हो सकता है आपके लिए बुरे काम करना शुरू कर दे, आपके साथ बुरा करना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का ना करे। यदि आप करते भी है तो इतना जान लीजिए कि वो शक्ति ज्यादा दिन तक आपको साथ नहीं देने वाला। जैसे ही उसको रास्ता मिलेगा वो आपके पास से 9-2-11 हो जाएगा, वो रुकने वाला नहीं, वो चल देगा, और जहाँ की शक्ति है फिर वहीं जाके रुकेगा और उन्हीं के लिए कार्य करेगा। क्योंकि चुराई हुई धन रुकता नहीं है, और न चुराई हुई शक्ति रुक पाएगा, न कोई चुराया हुआ व्यक्ति आपके पास रुक पाएगा। जब तक आप उनको अच्छे से लार प्यार नहीं दोगे, दुलार नहीं दोगे, तब तक वो आपके साथ रुकने वाला नहीं है। इसी तरह से शक्ति में भी होता है कि आप किसी शक्ति को रखते हैं तो उसको जब तक आप साधन न करोगे तब तक वो शक्ति रुकता नहीं है। तो साधन करना सीखो, साधना करना सीखो। जब तक आप साधना करोगे आपकी शक्ति आप पे कृपा दिखाते रहेंगे, और जब तक आप जो है कोई गलती नहीं करते आपकी शक्ति आपसे दूर नहीं जाता। चाहे आपकी कितना भी ज्यादा गरीबी है, आप भोग प्रसाद नहीं भी देते हैं तो भी आपकी शक्ति कहीं भी नहीं जाने वाला। यदि आप गरीबी है या अमीरी भी है तो भी उस शक्ति को कोई लेना देना नहीं, बस शक्ति आपसे नाराज हुआ तो वो चला जाएगा। ठीक है, शक्ति आपको ये देख के नहीं आता आपके पास कि आप गरीब है कि अमीर है। आपके पास हम जैसा आदमी या कोई और भी पैसा देख के आएगा आपके पास कि इनके पास बहुत पैसा है, चलो इनसे दोस्ती कर लेते हैं, या इनको से अच्छे से बात करेंगे ताकि हमारा दोस्ती भी रहेगा, वक्त पर हमारा मदद भी कर देगा। एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जो लालच होता है वो अमीर को देखते हुए बढ़ जाता है और गरीब को देखते हुए हट जाता है। ठीक है, उस गरीब को देखते हुए मन बदल जाता है कि चलो भाई ये गरीब है, ये क्या ही देगा। अमीर के देखते हुए हमारा लालच बढ़ जाता है कि ये अमीर है, हमको बहुत कुछ देगा, इसलिए हमारा लगाव उससे ज्यादा रहता है। तो ये मनुष्य का प्रवृत्ति है। ठीक है, शक्ति की प्रवृत्ति इससे नहीं होता। आपकी जो है वो क्षमता क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है, आपके पास जो धन है वो ऊर्जा होती है। आप किस तरीके से साधना करते हैं, कितना ऊर्जा प्राप्त किए हैं, कितना शक्ति आपने अर्जित किया है, यही आपके धन है। और यही देख करके आपके पास कोई शक्ति आता है आपके पास और रुकता भी है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए नाराज भी हो जाता है तो आप उनको मना सकते हैं।
यदि आपके पास यही नहीं है तो कोई शक्ति आपके पास नहीं रुकेगा। यदि नाराज हुआ तो चले जाएंगे। शक्ति आप अमीर है कि गरीब है ये देख के आपके पास नहीं रुकती। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और गरीब ही लोग साधना सिद्धि करके आगे बढ़ जाते हैं। गरीब लोगों में देखिएगा तो बहुत सारे आपको भगत मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास में बड़े बड़े शक्तियों की सिद्धि मिल जाएंगे, महारत हासिल उन लोगों को होता है। लेकिन वहीं पर अमीर को क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अमीर होते हैं ना वो अपने बिजनेस व्यापार और पैसा की चिंता में लगे रहते हैं कि, और जो गरीब होता है ना उससे तो पता है भाई 2 वक्त की रोटी कमाना है, खाना है, बाल बच्चे को पोसना है, परवरिश करना है और बस सो जाना है। एक न एक दिन फिर वहीं जाना है जहां सबको जाना है, ठीक है। तो ये था कुछ साबर मंत्रों के बारे में आपको हमारे गुरुदेव ने जानकारी दी है। तो गुरुजी आपके साबर मंत्र के बारे में मुझे यह जानकारी नहीं थी जो आपने जानकारी अवगत कराई है। साबर मंत्र के बारे में और मैंने शक्ति के बारे में भी जानकारी दिया है कि शक्ति कैसे किसी व्यक्ति के साथ में रहता है और मंत्र कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार की होती है, और साबर मंत्र होते हैं तो कितने प्रकार की होते हैं और वो कैसे कार्य करता है, एक मंत्र से कितने काम हो सकते हैं और कई मंत्र सीखे तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी इस वीडियो में हमने दिए हैं। आप लोग दोबारा से यदि वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं।